हेलो एवरीवन, राधे राधे। पितृपक्ष आने वाले हैं। पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हम अगर लड्डू गोपाल की सेवा पितृपक्ष में करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार वर्ष 2025 में पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर तक इसका समापन है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र माह की पूर्णिमा से होती है और इसका समापन अश्विन कृष्ण अमावस्या यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन होती है। स्नान दान की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब सबके घर में लड्डू गोपाल है तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा हमें ज़रूर करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में बच्चों की सेवा हम करते हैं, उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोजन कराना, तो इसी प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में भी सुबह जल्दी उठ कर के स्नान आदि करें और उसके बाद अपने छोटे से लाला को जगाएं। उन्हें जैसे आप प्रतिदिन सेवा करते हैं उनकी, उसी प्रकार से उनकी सेवा करें। तो हमने अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराया है और हम उनके शरीर में अब इत्र लगाएंगे। देखिए, बारिश का मौसम है तो आप प्रतिदिन लड्डू गोपाल को इत्र सेवा जरूर दें। उसके बाद हम उनका सुंदर सा उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उनका हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। जैसे हम प्रतिदिन करते आते हैं उसी प्रकार से हमें उनकी सेवा करनी है। हमें उन्हें सुलाना और जगाना, हमें ये सारी प्रक्रिया हमें पितृपक्ष में भी करनी है। तो देखिए, हमने उनके शरीर में इत्र लगा दिया है और हम उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाएंगे। पितृपक्ष के ये 15 दिन में आप पीपल के वृक्ष में जल जरूर दें। अगर आपके नज़दीक पीपल का पेड़ है तो आप वहाँ जल दे सकते हैं। तुलसी जी में जल दें, सूर्य नारायण को जल दें। आप पितृपक्ष में पूजा कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 सितंबर स्नान दान की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष शुरू हो जाएंगे। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? पुरुषों को दाढ़ी और बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, महिलाओं को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीले सिंदूर को बहुत ही शुभ माना जाता है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। बहुत ही पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है। पितृपक्ष में कौओं को रोटी खिलाना शास्त्रों में बड़ा विधान है। कौओं को रूप में हमारे पितृ आते हैं, तो पितृपक्ष में जो सबसे ज़्यादा मान्यता है कौओं की होती है। 15 दिन तक सुबह में कौओं को रोटी खिलाएं। हम दीपक जलाएंगे। दीपक जो है पूजा का साक्षी माना जाता है और दीपक जलाने के बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम फूल अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप वो अर्पित करें और आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो आप वो भगवान को समर्पित करें। आप ड्राई फ्रूट के भी भोग लगा सकते हैं, मीठे और फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने लड्डू गोपाल की पितृपक्ष में भी सेवा करनी है। अगर दिशा की बात करें तो पितरों की पूजा दक्षिण दिशा में की जाती है। पितृपक्ष के ये 15 दिन आप पितरों के लिए भोजन बनाएं और भोजन को आप छत पर रख सकते हैं। हमने अपने कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि जो भी आपकी घर की परंपरा हो उसके अनुसार आप पूजा करें और जो भी आपके घर में पितृपक्ष में जिस प्रकार से आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं करने को आप उसी प्रकार से करें। लेकिन आप लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करें। पितृपक्ष में भी कहा जाता है कि देवता और पितृ एक समान होते हैं, तो जब हम देवता की पूजा करते हैं तो वो पितरों के लिए भी होती है। तो इसीलिए
आप ये 15 दिन पितृपक्ष में अपने पितरों की सेवा भाव जरूर करें, उन्हें भोजन रखें, जिससे कि कौओं के रूप में पितर आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं। आप अपने मंदिरों में पितृपक्ष में आप अपने घर की परंपरा के अनुसार अगर चलते हैं तो लेकिन आप इतना ज़रूर करें कि आप दोनों टाइम दीपक जलाएं, सुबह और शाम के समय, और भोग प्रसाद भी आप ज़रूर रखें। और देखिए, ये जो भोग प्रसाद है कुछ देर के बाद हम अपने परिवार में बांट देंगे, और इस प्रकार से हमें प्रतिदिन पितृपक्ष में भी अपने छोटे से लड्डू गोपाल की पूजा करनी है। आपको ये वीडियो थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे।